Hello everyone, welcome to MedSeed. Today our topic is classification of nerve fibers. Please आप इस वीडियो को एंड तक देखिए and if you like the video, please give it a like and consider subscribing our channel. तो let's start our topic. आप पहले ही एक बात याद रख लीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स दो ही टाइप के होते हैं. एक का नाम है अर्लेंगर गेजर क्लासिफिकेशन, सेकेंड का नाम है लॉयड हंट क्लासिफिकेशन. लॉयड हंट क्लासिफिकेशन को सेंसरी क्लासिफिकेशन भी बोला है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे. पहला है अर्लेंगर गेजर क्लासिफिकेशन. ये जो क्लासिफिकेशन है ये चाहे सेंसरी न्यूरॉन हो, मोटर न्यूरॉन हो, ये दोनों के लिए कॉमन क्लासिफिकेशन है. कौन सा? अर्लेंगर गेजर क्लासिफिकेशन, मतलब मिक्स न्यूरॉन्स के लिए भी ये कॉमन है. अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है नर्व फाइबर्स का, ये किसके बेसिस पे किया गया है? कोई एक क्राइटेरिया तो होगा. तो एक माइलिन इसका क्राइटेरिया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन. अब हम देख सकते हैं कि पूरा चार्ट यहाँ पे मैंने बना के दिया है कि आप चार्ट में देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स. तो मेनली नर्व फाइबर्स इसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई है तीन टाइप्स में, ए, बी एंड सी. ए के सब टाइप्स होते हैं, बी एंड सी के सब टाइप्स नहीं हैं. ए के सब टाइप्स देख सकते हैं आप, ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा और एक ए डेल्टा. तो चलिए धीरे धीरे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट है माइलिनेशन. कौन? मतलब माइलिन प्रेजेंस और एब्सेंस का देखते हैं, क्योंकि हमारा वही क्राइटेरिया था. तो आप ऊपर से नीचे जाएंगे, मतलब ए से सी तक जाएंगे तो माइलिन डिक्रीज हो रहा है मैक्सिमम टू मिनिमम. तो मैक्सिमम माइलिन अगर पूछा कहाँ में है, कहाँ पे है, तो इट इज़ ए. और सी पे माइलिन इज एब्सेंट. सी फाइबर्स में माइलिन टोटली एब्सेंट रहेगा, इट इज़ अनमाइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड. बी में सी से ज़्यादा रहेगा और ए में सबसे ज़्यादा. सेकेंड पॉइंट है साइज़, कौन कितना थिक है. तो ये भी ए से सी तक ये डिक्रीज़ हो रहा है साइज़ इसका. मैक्सिमम रहेगा ए का साइज़ और मिनिमम रहेगा सी का साइज़, या थिकनेस बोलो, या बिगर कौन कितना ज़्यादा है. थर्ड पॉइंट है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी. ठीक है, तो हम हमेशा से एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा बेसिक है, जितना ज़्यादा माइलिन उतना ज़्यादा कंडक्शन वेलोसिटी. तो सबसे ज़्यादा माइलिन किसके पास है? ए के पास. तो मैक्सिमम कंडक्शन वेलोसिटी भी ए की रहेंगी एंड मिनिमम कंडक्शन वेलोसिटी होती है सी की, दैट इज़ ए से सी तक अगेन डिक्रीज़ हो रहा है. मतलब तीनों का जो रूल था वो सेम था, डिक्रीज़ हो रहा है ए से सी तक. अब लास्ट पॉइंट है स्पाइक ड्यूरेशन. ये एक न्यू टर्म है. तो स्पाइक ड्यूरेशन क्या है? इट इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो कि वो इम्पल्स के कारण जो उसका जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है वो स्पाइक ड्यूरेशन है. तो ए में मिनिमम रहेगा, सी में मैक्सिमम रहेगा. आप चार्ट रेफर कर सकते हैं. ए में मिनिमम है, सी में मैक्सिमम है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन. तो वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा रहेंगी उसका ड्यूरेशन कम रहेगा. तो ये था एक चार्ट के फॉर्म में क्लासिफिकेशन. दूसरा अगर आप देख सकते हैं, हम ईच फाइबर के अब थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक और उनके फंक्शन देख लेते हैं. तो जैसे हमने देखा ए फाइबर्स, तो जो ए फाइबर है उसमें पहले स्टार्ट करेंगे ए अल्फ़ा. तो ए अल्फ़ा दोनों टाइप के फाइबर्स दिखाता है, सेंसरी एंड मोटर. तो जो ए अल्फ़ा का सेंसरी वाला पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोप्रियोसेप्शन के लिए. प्रोप्रियोसेप्शन मतलब हमारे जो जॉइंट के पोजीशन है उसका सेंस. आप बैठ रहे हैं, आप उठ रहे हैं, तो वो सबका सेंस कौन करेगा? ए अल्फ़ा का सेंसरी वाला पार्ट. लेकिन ए अल्फ़ा का मोटर वाला जो नर्व रहेगा, जिसे आप नॉर्मली नाम देते हैं अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स, ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. तो अल्फ़ा दोनों टाइप्स के होते हैं, दोनों टाइप्स के होते हैं, सेंसरी भी मोटर भी. चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ए बीटा. ए बीटा ये थोड़ा कम थिक रहेगा ए अल्फ़ा से एंड इसका फंक्शन ये प्योरली सेंसरी रहेगा. प्योरली सेंसरी है, तो इसका मेन फंक्शन होता है टच सेंसेशंस के लिए. अब हम आते हैं ए गामा पे. ए गामा इज़ प्योरली मोटर. तो ये बहुत इजी है याद रखना, प्योरली सेंसरी. अब ये प्योरली मोटर है ए गामा, और इसके फंक्शंस होते हैं मसल टोन को रेगुलेट करता है और कुछ रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है. अब आते हैं ए डेल्टा पे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है बिकॉज ए डेल्टा ये फास्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फास्ट पेन क्या होता है हम देखते हैं. फास्ट पेन ये फर्स्ट पेन भी बोलते हैं इसे,
और ये फास्ट पेन, फर्स्ट पेन और ये शार्प पेन होता है, क्योंकि जब एकदम से किसी को चोट लगती है तो जो एकदम से बहुत दर्द होता है वो इन्हीं फाइबर्स के कारण होता है, ए डेल्टा। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि स्लो पेन एक होता है, जैसे रात को अगर आप सो गए तो वो कंटिन्यूसली थोड़ा दुखते ही रहेगा, तो वो होता है स्लो पेन, ठीक है, धीरे 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 वो परसिस्टेंट रहता है, तो दैट इज़ ड्यू टू सी फाइबर्स। अब हम देखते हैं बी फाइबर्स। बी फाइबर्स, ये आपने देखा होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो मेन नर्व्स प्रेजेंट होती है वो बी फाइबर्स की होती है। तो जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है गैंग्लियन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसमें जो पहले वाला नर्व रहता है वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है और जो बाद वाला आता है पोस्ट गैंग्लियोनिक रहता है। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होते हैं वो बी फाइबर्स के बने होते हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो सी फाइबर्स के बने होते हैं। अब हम लास्ट में हमने देखा था सी फाइबर्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबल अगेन फॉर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड अगेन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो पेन। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा अर्लेंगर गेजर क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन जो था, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ ओनली फॉर सेंसरी नर्व फाइबर्स, ये मोटर के लिए नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए सेंसरी क्लासिफिकेशन, ऑल्सो लॉयड हंट क्लासिफिकेशन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इनका नंबर्स के फॉर्म में इनको क्लासीफाई किया है। जैसे कि टाइप आप देख सकते हैं डायग्राम में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 रिप्रेजेंट करता है इट इज़ सिमिलर टू ए अल्फा, प्रोप्रियोसेप्शन फंक्शन रहेगा इसका। टाइप 2 इज सिमिलर टू ए बीटा, टच सेंसेशन इसका फंक्शन रहेगा। अब टाइप 3 इज ए डेल्टा नॉट ए गामा, क्योंकि ए गामा था प्योरली मोटर और ये क्लासिफिकेशन होता है सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर्स के लिए। तो इसलिए हम ए गामा को स्किप करेंगे और डायरेक्टली आ जाता है टाइप 3 के लिए ए डेल्टा, जो फास्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और टाइप 4 है लास्ट सी फाइबर्स, दैट इज़ फॉर स्लो पेन। तो ये हमारा था दोनों क्लासिफिकेशन, बहुत इजी है। अगर आपको ये वीडियो अभी समझ में आ गया है कम्प्लीटली तो आप नोट्स बना सकते हैं इससे और चार्ट भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।